न्यायों के पुस्तक का 7वां अध्याय का 14वां वचन पढ़ते हैं। जजेस चैप्टर 7 वर्स 14। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह यहोवाश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी चावनी समेत कर दिया है। And his comrade answered, this is no other than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. God has given into his hand Midian and all the camp. गिदोन को इसलिए परमेश्वर ने कहा तू जाओ, तेरे इस बल में जाओ जैसा एक मनुष्य के ऊपर तू आक्रमण कर उसको वश में कर लेता जीतते, वैसा तू पूरे मिद्यान की सेना को जीतोगे, इसके ऊपर जय पाओगे। ऐसा ही नहीं कहा परमेश्वर ने, देखो चावनी में क्या हो रहा है। दुश्मन के चावनी में दुश्मन के सेना लोग आपस में बातें कर रहे कि ये एक इस्राएल जो गिदोन नामक मनुष्य है, उसके तलवार को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, हम उसके तलवार के शिकार जरूर बनेंगे। आमीन। कहते परमेश्वर ने मिद्यान को सारी चावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। When he is sending us as wolves, as sheep among wolves. Amen. He is not doing it without divine providence in place. Amen. जब वो हमें जैसे भेड़ियों के बीच में भेड़ है इसे बेचता है, वो पूरा प्रबंध कर बेचता है। दुश्मन को हम जाने से पहले ही हमारे वश में कर दिया है। हालेलुया। गिदोन को 300 लोगों को साथ में जाने का भी कोई जरूरत नहीं है। आमीन। Gideon didn't need 300 people to accompany him. Single-handedly he could win because God had already subdued the whole of Midianites. Amen. To Gideon. हम आगे बढ़ता, उसके 13वें अध्याय में चले जाता। कोई नई बात में नहीं पढ़ता, लेकिन ये सारे वचन मुझ जैसे एक बलहीन आदमी को हिम्मत दिलाता है। There's nothing great about any of these verses, but it encourages a weakling like me. 13वां अध्याय का 4-5 पढ़ते हैं। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी बांध की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर चुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हमें पता चलता है किसके विषय में कहता है। हालेलुया। ये शिमशोन के विषय में है। उसका जन्म होने से पहले उसकी मां के पास स्वर्गदूत आकर ये बात कहता, हमें इस्राएलियों को फलिस्ती का हाथ से छुड़ाने के लिए जो अभिषिक्त व्यक्ति खड़ा किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, उसके जन्म के पहले से जैसे देखो प्रभु प्रबंध बना रहा है। आमीन। Even before Samson was born, how God has been making every arrangement, making all kind of provisions for this child to be born in a special way, bred in a special way, trained in a special way, that he will deliver Israelites, God's people, from the hand of their enemies, Philistines. Be careful, drink no wine, no strong drink, eat nothing unclean, for behold, you shall conceive and bear a son. No razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to save Israel from the hand of the Philistines. बड़ी अद्भुत की बात है। हम बहुत ज्यादा शिमशोन के विषय में सुनता नहीं है, हम उसके गलती के बारे में सुनता है, लेकिन और कुछ ज्यादा सुनता नहीं है। लेकिन हम पवित्र शास्त्र में परखोगे तो ये पूरा पुस्तक में, न्यायों के पुस्तक में अनेक न्यायों का वर्णन हम यहाँ पाते हैं, उनके इतिहास हम पाते हैं, लेकिन ये पुस्तक में पूरा 4 अध्याय शिमशोन के जीवन का वर्णन है। खासियत होगी उसके जीवन का।
इसलिए परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से चुन लिए जाने लोगों के लिए पहले से, जन्म होने से पहले, मां का गर्भ में हम आने से पहले, even before we were conceived in the wombs of our mothers, God had made entire provisions and divine providence is in place before we are born. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, हम उसका 34 में चले जाता, उसका 16 अध्याय में नजर डालता, 16th chapter and 22nd verse. उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे, but the hair of his head began to grow again after it had been shaved. Oh, that encourages me in my foolishness, in my folly. Man, when I have been so foolish, when I have been so foolishly entrapped by the enemy, मैं दुश्मन के हाथ से मेरे मूर्खता के कारण, बेवकूफी कारण बुरी तरह पकड़ा गया, तो भी परमेश्वर यहोवा हालेलुया अभिषेक का बाल को बढ़ाता है. Dearly beloved, that should encourage a man like me, a fallen man, a defeated man. Hallelujah. I will spring up because my hair has started to grow back. Hallelujah. हमारे बाल बढ़ रहा है. Dearly beloved, today the word is promising us that the hair of our anointing, though they have been clipped because of our foolishness and our wickedness, hallelujah, they are growing back again. Hallelujah. God will cause this hair to grow back. The anointing will be restored. Hallelujah. The vision will be restored. हमारा दर्शन हम दोबारा पाएंगे, हमारा अभिषेक दोबारा हम पाएंगे, यीशु के नाम में आमीन आमीन. If this is not providence, then what is providence? आमीन. ये स्वर्गीय प्रबंध नहीं है तो और क्या है? हम वहां से आगे बढ़ता, उसके बाद हम रूत का पुस्तक में चले जाता. रूत का पुस्तक में एक मलयालम में पढ़ेगा तो और सुंदर है वो. रूत का पुस्तक का 2 अध्याय का 3 वचन. So she set out and went and gleaned in the field after the repose, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. यहां लिखा है कि इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोवस का था. संयोग से रूत वहां पहुंची. मलयालम में लिखा ഭാഗ്യവശാൽ रूत എലിമേലെക്കിന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ബോവസിന്റെ വയലിൽ ചെന്ന് പെട്ടു കാലാപ്പിറക്കുവാൻ. ആമേൻ. By divine providence, amen, amen, by God's eternal plan, Ruth was led by the Holy Spirit to the field belonging to Boaz, amen, who was of the clan of Elimelech. Amen. He would be the kinsman redeemer. Amen. Look at this. A Moabite, knowing nothing about Bethlehem, knowing none there. Amen. Excepting her mother-in-law. And no one gave her directions. She didn't refer to Google Map. उसको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है. वो माँ के साथ नहीं गई वहां. हालेलुया. पवित्र आत्मा के द्वारा. Dearly beloved, blessed are we when we allow ourselves to be led by the Holy Ghost. Amen. उन दिनों में अगर रूत समान एक ऐसे जाति की एक नारी, एक लड़की पवित्र आत्मा के द्वारा इतना सुंदर रीति से चलाया गई, तो कितना ज्यादा पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास कर हमारी अगुवाई हालेलुया क्यों नहीं करेगा? कितना ज्यादा क्यों नहीं करेगा? हालेलुया. He is our guide. Amen. Our kinsman redeemer. Amen. And we have been brought to his field. आदन की बारी के विषय में हमने सुना है. Amen. Amen.
हम उसके खेत में हैं। पौलुस कहता है ये बात, तुम उसके खेत हैं। आमेन। We are his field, and we have been brought to Bowers field, not because of our skill, not because of our knowledge, but because of being led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण यहाँ हम आप पहुंचे हैं, बोवस के खेत में आए हैं। आमेन। Not by luck, not by chance, वो ऐसे ही अचानक नहीं आया। आमेन। युगों के आरंभ के पहले परमेश्वर ने यह प्रबंध किया था। आमेन। God had planned this. God had perfected this plan. Amen. Even before time began. हम वहां से आगे बढ़ता, हम शमूएल के पुस्तक में, पहले शमूएल का पुस्तक में चले जाता, 1 Samuel, and we look into 7th chapter and 10th verse. 7वां अध्याय के 10वां वचन में पढ़ना है। पहले शमूएल 7 10वां वचन। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। Amen. As Samuel was offering of the burnt offering, the Philistines drew near to attack Israel. But the Lord thundered with a mighty sound that day against the Philistines and threw them into confusion, and they were routed before Israel. Hallelujah. इसराइल को तो बुरी तरह ऐसे लोग, ऐसे दुश्मन फलिस्तियों ने हराया था, इतनी बुरी तरह हराया था, सब कुछ नष्ट हुआ था इनका। इनका संदूक भी पकड़ा गया था, सब कुछ। They lost even their Ark of the Covenant. They lost everything. They were so humiliated, badly beaten. Many were slain. बहुत की हत्या हुआ और बहुत इतना निंदित और लज्जित हुआ, और उसमें कोई दम नहीं है दुश्मन की सामना करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का दास भी वही करता, वो होम बलि चढ़ाता। परमेश्वर ने स्वर्ग से, आसमान से कार्य किया। आमेन, आमेन। उसने ऐसा बिजली चमकाया, ऐसा मेघ को गरजाया कि दुश्मन इतने घबरा गए, इतना डर गए, वे तितर बितर हो गए। आमेन। And God would confound them, confuse the enemy ranks by thundering and lightning from above. They were so frightened. They got so confused and confounded. They were at their wits' end. They did not know what to do. And the Israelites will chase them and destroy them. Hallelujah. Dearly beloved, even before the enemy approaches us, amen, the counter plan is ready. The war strategy has been perfected. दुश्मन हमारी सामना करने के लिए नजदीक आने से पहले हमने बार बार ये देखा, सिर्फ लाल समुद्र के किनारे पे नहीं, हर कभी, every time when the enemy approaches to attack us, hallelujah, the plan is ready. Hallelujah, the strategy has been perfected. युद्ध नीति को उन्होंने परफेक्ट किया, सिद्ध किया है। Hallelujah. We have not been orphaned in this world. हम यहाँ अनाथ नहीं हैं। Hallelujah. हम दुश्मन के हाथ के शिकार बनने के लिए भेज दिए गए लोग नहीं हैं। We are not being just sent like that to be helplessly tapped by the enemy or to be beaten by them. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, उसका 17 अध्याय में नजर डालता। We move from there to 17th chapter. And we read all familiar verses again and again. 37 पढ़ता हम लोग, 17th chapter, 1 Samuel, 37th verse. David said, the Lord who delivered me from the paw of a lion and from the paw of a bear will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Hallelujah. दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। Amen, amen. I was almost into the paw of a lion and a bear. Hallelujah. एक बार मैं ऐसा हुआ, दाऊद
करीब करीब एक सिंह के और भालू के पंजे में आ गया था. Hallelujah. And the Lord will deliver him. The boy who would sing such beautiful psalms and write such beautiful songs for the Lord. A man who will keep harping on his harp and singing God's praises. Why he should get into such trouble? Amen. Such crisis in life. Such danger. ऐसा एक लड़का जो निरंतर गीत लिखता, परमेश्वर के लिए गीत गाता, वाद्य बजाता रहता, आराधना करता रहता, उसको इतने बड़े खतरे में डालने की क्या आवश्यकता है? वो खतरा नहीं है, डियरली बिलवड. दैट इज द ट्रेनिंग ग्राउंड. हालेलुया. सिंह के हाथ से, और भालू के पंजे में से प्रभु ने उसको छुड़ाते हुए, हालेलुया, उसको युद्ध नीति सिखाया. द लॉर्ड शोड हिम, हालेलुया, gave him a taste of the strategy of war, hallelujah, which heaven has perfected for him. Hallelujah. पूरे इस्राएल को फिलिस्ती की हाथ से बचाने के लिए और फिलिस्ती राक्षस को ऐसा लज्जित करने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया था. Oh, may I be reminded that some of the battles that I face today, some of the crises that I am asked to go through are to prepare me and to perfect me. Hallelujah, that I will gain much greater victories for the people of God, for my family, for my congregation. Hallelujah. Hallelujah. ये बात हमें याद दिलाए. ऐसी कठिनाई से हमें प्रभु गुजरने देता है. ऐसे लड़ाई की सामना हमें करना पड़ता है. इसलिए नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, परंतु हमें इतना मजबूत बनाने के लिए, युद्ध नीति सिखाने के लिए, ताकि हम, हालेलुया, इससे भी महान दुश्मन को गिरा दे और परमेश्वर के जन के लिए, कलीसिया के लिए, परिवारों के लिए ऐसा जीत पाए दुश्मन के ऊपर. Hallelujah. The rest is the story that we know. Hallelujah. बाकी कहानी हम जानते हैं. इसलिए वो इतने हिम्मत से ये राक्षस के सामने ऐसे भाग के गया. That is why he would rush to this राक्षस, this giant Goliath. Amen. Amen. He is just nobody in front of. A hungry, a ravenous lion or a ferocious wolf. Amen. ऐसे एक भयंकर जंतु सिंह और भालू के सामने ये कुछ भी नहीं है. हम आगे बढ़ता है. हम पहले राजाओं की पुस्तक में चले जाता. पहले राजाओं की पुस्तक में 19 अध्याय का 19 वचन, बहुत बहुत परिचित वचन हम पढ़ते हैं. Another very very familiar verse from 1 King chapter 19, the 19th verse. तब वो वहां से चल दिया और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था. उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी. Hallelujah. So he departed from there and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen in front of him, and he was with the 12th. Elijah passed by him and cast his cloak upon him. एलिया को कहा, तेरा दौड़ अभी पूरा नहीं हुआ. Your job is not yet over, Elijah. You will come out of the cave and you have been woken out from being under the shadow of the tree. Amen. झाड़ के नीचे से तुम्हें जगाया है मैंने और गुफा में से तुम्हें बाहर निकाला है. हालेलुया. अब तुम जाओगे. आमेन. दौड़ पूरा करने से पहले दुगुना अभिषेक के साथ, हालेलुया, ये दीप शिखा लेकर आगे बढ़ने के लिए, ऐसे भयंकर शत्रु को नीचे गिराने के लिए, ऐसे दुष्ट राजाओं के ऊपर न्याय करने के लिए तुम्हें एक अभिषिक्त को नियुक्त करेगा. हालेलुया. Elijah, your job is not yet over. I woken you up when you are under the tree, and then I have brought you out of the cave. Hallelujah. You will go before you hang your boots. You will anoint someone who will go in the double anointing of yours. Hallelujah. To deliver God's people and to destroy such enemy kings and teach such evil powers a lesson.
हालेलुया। जैसे हो जाता प्रतिबंध ऑलरेडी किया गया था, एलिया के सामने आया एलीशा, हालेलुया, वो हल जोता रहता था, he was plowing and Elijah had to just throw his cloak onto him. एलिजा को बहुत कुछ कर एलिजा को बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, आमीन। उसको सिर्फ एलीशा के ऊपर उसका चादर डालना था, बाकी सब संभव आप जानते हैं। कैसे वो येहू को अभिषेक करेगा आप जानते हैं, कैसे वो ऐसा ऐसा बदला लेगा, हालेलुया। उसके बाद येहू कैसा बदला लेगा हम जानते हैं। इज़बेल को कैसा मिटाएगा वो जानता, आहब को कैसा मिटाएगा हम जानता। डियरली बिलोवेड, इफ दिस इज नॉट डिवाइन प्रोविडेंस, व्हाट इज इट? हालेलुया, हालेलुया। अगर ये स्वर्गीय प्रबंध नहीं है तो क्या है? Amen. What a mighty God we serve. इसलिए उसने कहा मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. That is why he said emphatically that I will never leave you alone. Amen. All my plans, perfected plans are in place as a providence. Amen. स्वर्गीय प्रबंधक के रीति से सारी योजनाएं में ठीक सिद्ध कर रखा है. आमेन. नहम्याह की पुस्तक में हम चले जाता, नहम्याह का पुस्तक 2 अध्याय का 6वां वचन पढ़ता, तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैं उसके लिए एक समय नियुक्त किया. And the king said to me, the queen sitting beside him, how long will you be gone and when will you return? So it pleased the king to send me when I had given him a time. Hallelujah. देखो, अर्थशस्त्र राजा है यह, अर्थक्षेत्र उसको हिंदी में कहता है. अर्थशस्त्र राजा, उसको क्या करना है? He's a Persian king. He had nothing to do with the temple of God. He had nothing to do with Jerusalem. उसको यरूशलेम के साथ क्या काम है? उसको परमेश्वर के मंदिर के विषय में क्यों सोचना है? देखो परमेश्वर का प्रबंध देखो. Amen. When there are in your own people to stand with you, when they are in the business of disheartening you, discouraging you, and even insulting you, God will raise up hands. Amen. Mighty hands at it to facilitate everything. Amen. For you to build up the fallen walls of Jerusalem, the city of God, and to erect the temple of God that has been ransacked and lying in ruins. जो हमारे खुद के लोग साथ नहीं देता, प्रोत्साहन नहीं देता, उल्टा निंदा करता, टट्टा उठाता, तो परमेश्वर ऐसे हाथों को, ऐसे लोगों को खड़ा करेगा. आमेन, आमेन. ताकि गिरी हुई दीवारों को खड़ा करने के लिए, आमेन, कलीसिया के भीतों का पुनर्निर्माण करने के लिए, to repair the walls of the church and to erect the most holy place. Amen. अति पवित्र स्थान को दोबारा पुनर्निर्माण करने के लिए सारा प्रबंध प्रभु बनाता है. Dearly beloved, we are never helpless when we are at His service. हम उसकी सेवा के लिए निकलते तो कभी भी हम बेसहारा नहीं है. Amen. ये सारे जो नियम की बात में इसलिए पढ़ता, वो मुझे उत्तेजित करता. परमेश्वर कभी नहीं बदलता. Our God is an unchanging God. The God of the Old Testament is indeed the God of the New Testament times. Hallelujah. And He will do much more for the New Covenant people than those of the Old Covenant. बीते हुए दिनों में मूसा की जो व्यवस्था का अधीन था, ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने जितना कार्य किया, उससे अधिक कार्य, हालेलुया, नई वाचा के संतान के लिए प्रभु जरूर करेगा. आमीन. हम एशिया भविष्य तक पुस्तक में चले जाता, उसका 11वां अध्याय में जाता और उसका पहला 3 वचन पढ़ता. तब यिशै के ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse,
and a branch from his root shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, and his delight shall be in the fear of the Lord. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Look at the provision, look at the providence. हालेलुया। यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसके लिए सारा प्रबंध हमने अब तक देखा था। हालेलुया। उत्पत्ति से अब तक हमने यही देखा, सारा प्रबंध प्रभु ने किया है। हालेलुया। For a shoot to spring up from the stump of Jesse, God had made this provision right from the first book of Genesis till now that we have seen. Hallelujah. Look at Rahab, look at Ruth. Hallelujah. We will find they were preparing ground for this shoot to spring up. Hallelujah. हम देखते हैं राहाब को देखो, हम रूत को देखो, और किसी को भी देखो, आदि से हमने जो भी सुन के आया, ये सारे चीज इसके लिए था। आमीन। ऐसे एक शाखा फूट निकलने के लिए, हमारा उद्धार का जन्म लेने के लिए, for our Savior to be born. Hallelujah. The ground was prepared. What a glorious preparation God has done. What wonderful plans were perfected. Hallelujah. Even before the foundations of the earth were laid. Hallelujah. धरती का नींव डालने से पहले से प्रभु ने इतने सुंदर रीति से हालेलुया उसका सब तैयारी किया। तो dearly beloved, when he had decided to give up his son, to sacrifice him on the mount of Golgotha, would he not cared for us much more than this? Hallelujah. जब पिता परमेश्वर ने निर्णय लिया उसका पुत्र को कलवरी के पहाड़ी पर उसको तोड़ डालने का, तब क्या हमारे लिए उसने उससे भी ज्यादा प्रबंध नहीं किया था क्या? हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से भी आगे बढ़कर हमें 33 में चले जाना है। 33, Isaiah 33, and we read 6th verse. यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 33वां अध्याय में से 6वां वचन पढ़ते हैं। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत है तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि he will be the stability of your times, abundance of salvation, wisdom and knowledge. The fear of the Lord is Zion's treasure. Hallelujah. उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। आमीन। A strong foundation. Amen. The foundation of our salvation. And no ordinary salvation, but abundance of salvation. Hallelujah. Life abundant has been promised because of this shoot. Amen. ये शाखा के कारण, ये जो ईसाई की जो शाखा है, उसके कारण वो तो उद्धार, बुद्धि, ज्ञान की बहुतायत. Hallelujah. There will be stability of your times, abundance of salvation, with heavenly wisdom and knowledge. The fear of the Lord is Zion's treasure. Hallelujah. यहोवा का भय उसका धन होगा। सियोन की परिक्रमा तो हमने किया है। We are already taken a tour of Zion. Hallelujah. These are the treasures, hidden treasures in Zion for you and me. मेरे लिए और आपके लिए वहां के पूरे तिजोरी की बात है यहाँ। हालेलुया। पूरा प्रोविजंस, हालेलुया, सारे प्रबंध कर चुका है। आमीन। All the provisions are in place, dearly beloved. Rich provisions, abundant provisions. Hallelujah. We shall never be bankrupt. हम कंगाल नहीं है। सियोन निवासी कभी कंगाल नहीं है। सियोन कुमारी कभी कंगाल नहीं है। Amen. We will never be wretched. The daughters of Zion. हम आगे बढ़ता, उसका 40वें अध्याय में जो डालता, 40 का 9 से पढ़ता। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे सबसे सुना, ऊंचे सबसे सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो।
Get up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift up, fear not. Say to the cities of Judah, behold your God. Hallelujah. Your Lord God is in the midst of you. Tell Zion, hallelujah. सियोन को कहो, तेरा परमेश्वर बिल्कुल तेरे बीच में है. Amen. The Spirit of the Lord is within me. The presence of the Lord is right in our midst. Amen. Amen. The one who is enthroned in Zion. सियोन की राजगद्दी पर विराजमान परमेश्वर यहोवा. हालेलुया. यीशु क्रिस्त हमारा राजा. हालेलुया. Our King Jesus Christ. देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है. And behold he comes. एक ही वाचक में वो कहता है, आने वाले दिनों की बात कहता, वो प्रभाव दिखाता हुआ आता है, सामर्थ दिखाता हुआ आता है. अपने भुजबल से वो प्रभुता करेगा. देखो जो मजदूरी देने की है उसके पास है, जो बदला देने का है उसके हाथ में है. And he comes back again. Hallelujah. पहले हमने देखा, that was about the first advent. सबसे पहले वो मनुष्य बनकर जगत में आने वाली जो बात था, देखदारी होकर वचन यहाँ हमारे बीच में डेरा करने वाली बात था. तुरंत अगले वाचक में कहता है वो प्रभुता करने के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है. Hallelujah. वो कैसे आता? Amen. His arm will rule for him. Behold his reward is with him. वो प्रतिफल देने के लिए आता. इतना ही नहीं, दुश्मन के ऊपर बदला लेने के लिए भी आता. He comes to avenge the saints of God, take revenge on the enemies of God, and also give rich rewards to his children. Hallelujah. तब तक वो क्या करेगा? अगले वचन में कहते वो चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएगा. He will tend his flock like a good shepherd, like the most faithful shepherd. Hallelujah. He will gather the lambs in his arms. वो बेड़ों को बच्चों को अखबार में लिए रहेगा. Why should I be fearing? Why should I be afraid? मैं क्यों डर जाऊं? मैं क्यों भयभीत हो जाऊं? प्रभु कहते तू कमजोर है मैं जानता, तू शिशु समान है मैं जानता. You're not even mature, but I will carry you in my arms, says the Lord. मैं तुझे बाहों में ले लूंगा, ऐसा वो कहता. He will carry them in his bosom. Hallelujah. अंगुहार में लिए रहेगा वो. दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे ले जाएगा. And gently lead those that are with young. Oh dearly beloved, what a blessed promise. He is our shepherd. Hallelujah. सिर्फ चराई पे लेके जाने वाला नहीं है. He is not just leading us to green pastures. Oh hallelujah. He attends to every need of ours. Every provision has been made. Hallelujah. There is divine providence assured. Hallelujah. स्वर्गीय प्रबंध पूरा पूरा किया गया है. Hallelujah. निर्णय दिया गया है. Hallelujah. सबसे कमजोर क्यों न हो. Hallelujah. और सबसे छोटा क्यों न हो, मिटोगे नहीं, छोड़ दिया नहीं जाएगा. Even the least, the youngest or the weakest will never be left behind. Hallelujah. Hallelujah. അവൻ ചെറിയതിനെ ശിശുക്കളെ മാറിലേന്തും, അവൻ തള്ളകളെ പതുക്കെ നടത്തും, ഒന്നിനെയും വഴിയിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുകയില്ല. Hallelujah. അവൻ രക്ഷിതാവ് മാത്രമല്ല, ഇവൻ വെറും നല്ല ഇടയൻ മാത്രമല്ല, അവൻ എന്റെ വൈദ്യനത്രേ, അവൻ എന്നെ താങ്ങുന്നവനത്രേ, നാൾതോറും എന്റെ ഭാരങ്ങളെ വഹിക്കുന്നവനത്രേ, എന്റെ നല്ല ഇടയൻ. उसके बाद हम जाता 63 में चले जाता. उसका 63वां अध्याय का 9वां वचन. उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया. In all their afflictions he was afflicted, and the angel of his presence saved them. Hallelujah. उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनको उद्धार किया. He is our God. Amen. Divine providence is in place. He is with us. Amen. In all our afflictions, he just doesn't console us from above, but he is with us. It makes a world of a difference. Amen. बहुत फर्क है. दूर खड़े रहकर शांति की बात कहने वाला एक बात होती है, लेकिन हालेलुया संग्रह ना, sharing our grief. Amen. He was afflicted in all our afflictions, and the angel of his presence, even Jesus Christ our blessed Lord, hallelujah, is the man at his right hand. Amen. उसने हमें उद्धार किया. प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, और उसने उन्हें उठाया, प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा. In his love and his pity, he redeemed them. He alone redeemed us. There wasn't anybody else. He looked around, there was none to help.
चारों ओर देखा, कोई नहीं था सहायता करने के लिए। उसने अकेला हमारा उद्धार किया, हमें छुड़ाया। Hallelujah. He had to lay his life down, shed his blood to redeem me, to deliver me. Hallelujah. And he lifted me up and carried me all the days of old. इसलिए बीते हुए के दिनों का वचन हमने पढ़ के आया। इसलिए we were reading verses from the Old Testament. From the very beginning, from the Garden of Eden, God has been carrying his people on his shoulders. Dearly beloved, he is carrying us even today till we reach the other shore. Hallelujah. स्वर्गीय किनारे पर जब तक पहुंच जाए या नहीं जाएगा, प्रभु हमें उसके कंधे पर उठाए चलता है। इसलिए बीते हुए दिनों के सारे दृश्य को हमने देखा। We looked at many scenes from the olden times. Hallelujah. To get this assurance that the very same God is carrying us through. Hallelujah. हम आगे बढ़ता है। उसके बाद हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, उसका 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ता। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। And I will give you shepherds after mine own heart, who will feed you with knowledge and understanding. What a promise! Grab it dearly, beloved. Hallelujah. എന്തൊരു വലിയ വാഗ്ദത്തമാണിത്. ഇതിനെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. യേശു കർത്താവ് ഹാലലിയ ശരീരത്തോടു കൂടി നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ സഭയ്ക്ക് ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ നൽകും. ഹാലലിയ ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ ഞാൻ നൽകും. ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ ഞാൻ നൽകും. അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ ഞാൻ നൽകും. Hallelujah. നിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ്, നിന്റെ ഉപദേശകൻ നിനക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. Your counselors will never remain hidden. Now the blessed Lord Jesus is not amongst us in the bodily form, in flesh, but he has promised that he will give us such elders filled with heavenly wisdom and understanding and anointing to lead us. May we pray. Hallelujah. Because you lack such people, pray intently and fervently that the Lord will gift us such servants filled with heavenly wisdom and understanding to lead us through. This is God's promise, dearly beloved. It is for the church, if it is not for anybody else. दूसरा किसी के लिए नहीं है तो ये कलीसिया के लिए है। हम उसको पकड़ लेते हैं, मजबूती से उसको पकड़ लेते हैं। हम इसके यहेजकेल के पास जाते हैं। We move on from there to the book of यहेजकेल भविष्यद्वक्ता का 37वां अध्याय। I'm trying to cover all these verses if possible. So that is why we have to run quickly and fast. Actually, this is a marathon, but then I am making it into a sprint. ये कैसे मैराथन जैसा दौड़ है, बहुत लंबा चलना है, दौड़ना है, लेकिन समय बचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बोर न करो, इसके लिए मैं उसको एक 100 मीटर्स की तरह भागने का प्रयास कर रहा हूं। 37:26 मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी। Hallelujah. I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them. The new covenant. We are the children of the new covenant. Hallelujah. ഞാൻ അവരുമായി ഒരു സമാധാന നിയമം ചെയ്യും, അതെന്നേക്കുമുള്ള നിയമമായിരിക്കും. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സന്തതികളെ, ഇത് നമുക്കുള്ള വാഗ്ദത്തമത്രേ. Hallelujah. मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा. Oh, hallelujah. It shall be an everlasting covenant, and I will set them in their land and multiply them, and will set my sanctuary in their midst forever, forevermore. Hallelujah. सदा के लिए. Hallelujah. पवित्र स्थान ये मंदिर में है. Amen. His sanctuary is within me. This earthen vessel carries his sanctuary within. ये मिट्टी का बर्तन के भीतर उसका पवित्र स्थान है. Amen. How will the Old Testament saints would have understood this? I do not know. कितना बीते हुए दिनों के प्राचीनों ने इसको समझा, मैं नहीं जानता. हम समझते हैं. Amen. इसलिए यीशु ने कहा बहुत सारे लोगों को समझना था, उनको वरदान नहीं मिला. Many people were very curious to know all these things, but they were denied that gift. But your understanding has been open to know this. ऐसा प्रभु का वचन कहता है. वहां से आगे बढ़ता उसका
43 में देखता, 43rd chapter and 1-2। फिर वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। उस इसराइल परमेश्वर का तब इसराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की दरदराहट की गरगराहट की सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। आमीन। Behold, the glory of the Lord of Israel was coming from the east, and the sound of his coming was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. दोबारा महिमा प्रवेश करता मंदिर में। Hallelujah. The glory had long past departed from the house of the Lord. हम ये यहेजकेल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक शुरुआत से पढ़ते तो हमें पता चलेगा the glory had departed. Hallelujah. In the beginning of this book, if you carefully read, we will know that the glory had departed from the house of the Lord. Hallelujah. अब ये महिमा, ओ हालेलुया, दोबारा आता। अब जब ये महिमा आता, सिर्फ करूबों के बीच में थोड़ा सा शकीना महिमा नहीं, पूरा पृथ्वी प्रकाशित हो रहा है। Oh, when the glory is restored, it will not be a glory that shines between the cherubims, but rather it will enlighten the whole, it will brighten the whole earth. Hallelujah. ये दर्शन उस दर्शन का तुल्य था जब मैंने पहले भी देखा था, तभी महिमा निकल चुका था। और उसका चौथा वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, the glory of the Lord entered the temple by the gate facing east. The Spirit lifted me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the temple. Hallelujah. दोबारा वो पूर्वमुखी फाटक से, हालेलुया, उस फाटक से होकर दोबारा आएगा। वो फाटक अभी बंद पड़ा। We know that the eastern gate is remaining shut. Hallelujah. Ever since Jerusalem was ruined and the temple was destroyed. Hallelujah. तब से ये फाटक बंद पड़ा है, ये खोल दिया जाएगा। Oh, Messiah will enter through that. मसीहा उस फाटक से आएगा, महिमा से भर दिया जाएगा। Dearly beloved, the plans are in place. Providence is available. Hallelujah. Hallelujah. सारे प्रबंध कर चुका है। Hallelujah. Everything has been provided for. Every plan has been perfected for the second coming and reign of Jesus Christ on the earth. हमें पुनरागमन के लिए और यहाँ आकर राज्य करने के लिए सारे प्रबंध कर चुकी है। आमीन। हम रहेंगे उसके संग। ओ वी शैल बी विथ हिम व्हेन ही एंटर्स थ्रू द ईस्टर्न गेट। ओ पूर्वमुखी फाटक से जब वो प्रवेश करता, परमेश्वर की संतान कलीसिया अर्थात कलीसिया उसकी दुल्हन उसके साथ रहेगी। हालेलुया। हम आगे बढ़ता, दानियल के पुस्तक में यहाँ तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दानियल को कहता, तू जाओ, तू आराम से जाके सो जाओ। हालेलुया। दानियल, तू जाके सो जाओ, तेरे दौड़ को तो पूरा किया है, तू उड़ के आएगा, ऐसा कहता 13वां वचन में। तब तू जाकर अंत तक डरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। ओ यू गो एंड रेस्ट एंड यू शैल स्टैंड इन योर अलॉटेड प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। Dearly beloved, what a promise, what a promise. कितने अद्भुतवान वायदा है ये। वो कहते हैं ये अंत नहीं है, ये दौड़ अगर इधर हमें पूरा करना पड़ा तो ही नहीं सुनाई दिया तब तक तो भी, even before the sound of the trumpet will be heard, if you have to complete the course here, oh the blessed promise stands that we shall stand on the victory stand. विजय पीढ़ पे खड़े हो जाएंगे प्रतिफल पाने के लिए। It has been perfected, the plan has been perfected, the providence is in place. Hallelujah. All the provisions have been made. सारा प्रबंध कर चुकी है, सारी योजना उसने परफेक्ट किया है। हालेलुया हमारे लिए। Oh what a great salvation is this. Oh how great a salvation is this. कितने महान उद्धार है ये कितने महान रिडेम्पशन है हमारे लिए। प्रभु ने परफेक्ट करके रखा है। Everything is in place. Amen. हम आगे बढ़ता, योवेल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में आता, Book of Joel chapter 2 verse 28. योवेल दूसरा अध्याय
28 उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं इन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। Oh, if this was not enough, look at this great provision, hallelujah, that I will send my spirit, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, even on the male and female servants. In those days I will pour out my spirit. Dearly beloved, the first rain has been seen, the former rain has been seen on the day of Pentecost. पेंतकुस्ती के दिन में ओ पहला बारिश को हमने देख लिया। Hallelujah, the latter rain is yet to come, I believe. मैं विश्वास करता अंतिम बरसात आने पर हो हालेलुया पवित्र आत्मा से उंडेल दिया जाएगा। हो we will regain our vision, hallelujah. Oh, we will see such mighty dreams. ऐसा स्वर्गीय दर्शन हम पाएंगे, हालेलुया। हम नष्ट नहीं करेंगे, आमेन। इतना ही नहीं, सब लोग पाएंगे, हमारे संतान इतने अभिषेक की पूर्णता में चलेंगे। Our children shall walk in the fullness of the anointing of the Spirit of God, hallelujah. Even those who seek counsel from us, even those who come for prayers, प्रार्थना कराने के लिए आता, उपदेश पाने के लिए आता, उनके ऊपर भी आत्मा उंडेल दिया जाएगा। Dearly beloved, what a promise. Everything has been perfected. This divine providence is far beyond our understanding and comprehension. ये परमेश्वर के जो स्वर्गीय प्रबंध है, जो हमारी समझ के बाहर है, हालेलुया, हमारे समझ में नहीं आएगा। हम आगे बढ़ता ये सारे प्रबंध कर चुकी है। हम और एक वचन पढ़ता यूना नियम से, और यूना नियम से हम विदा लेते हैं। अब मलाकी पुस्तक का 3 अध्याय में से पढ़ता 4 अध्याय का 2 वचन। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 2nd वर्स। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हालेलुया, देयर इज अ डिस्टिंक्शन मेड, देयर इज अ डिफरेंशिएशन मेड, बट फॉर यू हु फियर माय नेम, हालेलुया। हम चर्चा नहीं करेंगे, आमेन, what it means, amen। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या हम अच्छी तरह जानते हैं। we don't have to elaborate on that now। हालेलुया, ऐसे लोगों के लिए है, उसके मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए है, उसको वचन के सामने थरथराने वाले लोगों के लिए है। this is promise for those people who walk in his ways and who tremble at his word, hallelujah। कहते में उसके लिए उदय होगा, I will rise for them, hallelujah। मेरे नाम को जो भाई मानते, धर्म का सूरज उदय होगा। the son of righteousness shall rise with healing in its wings, hallelujah। Oh, hallelujah, we shall be healed totally, made whole totally at his appearance। we shall be like him, हम उसके समान बन जाएंगे, hallelujah। पूरा पूरा सिद्ध किया जाएगा, महिमा को धारण करेगा। Oh, we will be full of his glory, आमेन। उसकी किरणों के द्वारा तो चंगे हो जाओगे और तो निकल कर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे। You shall rejoice at his coming, hallelujah। You will celebrate his coming। You shall go out leaping like cows from the stall। Oh, hallelujah, what a blessed promise, what a blessed provision, what providence, hallelujah। कितना सुंदर वायदा है, कितना सुंदर, कितना धन्य प्रबंध है, hallelujah। कितना सुंदर आशा है। हम आगे बढ़ता, हम नया नियम में नजर डालता, जितने भी हमने जुना नियम से देखा, आदि से पहले सृष्टि के आरंभ से, मुझे वहां बने रहने का था, बट मेरे पास टाइम नहीं है। I would have loved to dwell on the first creation, as to how he created everything for man। मनुष्य के लिए हर चीज की सृष्टि उसने कैसा किया, वो अति सुंदर रीति में हमें उसके ऊपर चर्चा करने का था, लेकिन आप बहुत बोर हो जाते थे और हमारे पास बिल्कुल समय भी नहीं है। Because of scarcity of time and for fear of not boring you so much, I do not venture into all those things। लूका का सुसमाचार का पहले अध्याय में आता है, हम आगे पीछे जाएंगे। We will be moving backward and forth here। पहले अध्याय का पढ़ता है, पहले अध्याय का 6 and 7 पढ़ता है, 6 और 7। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। आमेन। Who doesn't know them? We know them। Zechariah and Elizabeth, both were righteous। Amen।
वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे. They were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. परमेश्वर के हर आज्ञाएं, सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले लोग. हालेलुया. वो दिनों के लिए परमेश्वर ने संभाल कर रखा था. God had preserved such a couple to bring forth John the Baptist into the world, who will prepare the way for Messiah. मसीहा के लिए मार्ग तैयार करने का, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को जगत में ले आने के लिए कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने ये जुनाइयों के भक्त लोगों को तैयार कर कर रखा था. उनको कोई संतान नहीं दिया. Oh, hallelujah. They were being perfected to bring forth the voice of the wilderness. रेगिस्तान का शब्द को जन्माने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के मार्ग तैयार करने के लिए इन लोगों को तैयार किया. लेवी कुल के लोग. अभी लेवी के पुस्तक, लेवी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं. By now we know much about the Levites, how God has been preparing. God had this in his mind when he set apart the Levites. Amen. लेवी कुल को प्रभु ने जब अलग किया मूसा के समय में, ये उद्देश्य से था. Don't you get at least a fragment of divine providence? क्या हमारा समझ में नहीं आता है क्या? परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से सारे प्रबंध किया, उसका एक अंश को हम नहीं समझ पाते हैं क्या? बाकी सब कहानी है. संतान नहीं था. आमेन. हन्ना को भी संतान नहीं दिया था पहले, इनको भी संतान नहीं दिया था. आमेन. हमने देखा शिमशोन के लिए क्या क्या प्रबंध किया गया, मूसा के लिए क्या क्या प्रबंध किया गया. Dearly beloved, God has his mind on you and me. आमेन. तेरे ऊपर और मेरे ऊपर उसकी दृष्टि है. He has made all the provisions for us to lead a triumphant life. Hallelujah. एक ऐसे जयवंत जीवन बिताने के लिए सारा प्रबंध प्रभु ने तैयार कर कर रखा है. हम आगे बढ़ता, उसके बाद हमें जाना है मत्ती में जाना है. तो हमने देख लिया कैसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के विषय में प्रभु ने प्रबंध किया था. कोई नई बात नहीं है. Nothing new. I'm embarrassed to read all this, especially to you people. मत्ती पहले अध्याय का 18-19 हम पढ़ता. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. Now the birth of Jesus Christ took place in this way when his mother Mary had been betrothed to Joseph. She was betrothed to Joseph. Amen. Before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. सुंदर रीति देखो. हालेलुया. पहले उसका सगाई हुआ. आमेन. सगाई के बाद है. सगाई के बारे में अभी वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है. जो जमाने में कैसे सगाई हुआ करता था वो सब आपने कभी कभी तो सुना है. हालेलुया. माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे के लिए सब कार्य करना, उसको पर अनुग्रह है. There was such a blessing when it was done, when it was arranged by their parents. That is why it is called betrothal. हालेलुया. betrothal में किया था. और इकट्ठा होने से पहले, before they could come together, she was found with a child from the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुआ. देखो सही समय पर एक कुंवारी, एक निष्कलंक कुंवारी को प्रभु ने चुन लिया. इतना ही काफी नहीं है. उसका देखभाल करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए देखो. और एक पुरुष की जरूरत है. वो पुरुष के विषय में क्या लिखा है? उसका पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके त्याग देने को विचार करता था. एंड हर हस्बैंड जोसेफ बीइंग अ जस्ट मैन. हालेलुया. वाज अ जस्ट मैन. हालेलुया. हमने जकरिया के विषय में पढ़ा, हमने एलिशिबा के विषय में पढ़ा. वी रेड अबाउट देम. वी रेड अबाउट Samson's parents as well. Hallelujah. We looked at Moses' mother. Hallelujah. अनेक लोगों को देखो कार्य सारे प्रबंध किया है. We are born in the right family, dearly beloved. Oh, hallelujah. हमें हमारा सही जन्म हुआ है, सही परिवार में जन्म हुआ है, और आगे के लिए सारा प्रबंध उसने किया है. May I never be foolish to drift away from the purposes and will of God.
परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर का मार्ग से मैं हट कर नहीं चलो। प्रभु ने सारा प्रबंध किया है। अब यीशु को जन्माने के लिए, यीशु को जगत में ले आने के लिए देखो कैसे प्रोविजन प्रभु ने किया था। हालेलुया, सारे प्रबंध को उसने कितनी सिद्धता, कितने पूर्णता से, कितने परफेक्ट विधि से कर दिया, हम जानते हैं। हम आगे बढ़ता, उसके बाद हम वापस लूका में चले जाता। लूका का सुसमाचार में जाकर हमें दूसरा अध्याय में नजर डालना है। लूक चैप्टर 2 वर्स 11, पहला 11 वचन पढ़ते हैं। For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Hallelujah, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, किसको कहता? गडरियों को कहता। गडरिया सोते थे, उनको जगाया, स्वर्गदूतों ने उतर कर आया और उनको कहता ये साधारण शिशु नहीं है। ओह हालेलुया, ये परमेश्वर की महिमा जरूर है। He is indeed the Lamb of God and you will find him wrapped in swaddling clothing. हालेलुया, तो उसको देखोगे, हालेलुया, in swaddling clothes, ऐसे उसको ऐसे लपट के वो तू देखोगे जैसा एक बलि के लिए भेड़ के पालन करता, वैसा just as a lamb for the slaughter will be protected from both, वैसे देखोगे। लेकिन ये मसीहा है। First time, hallelujah, it was revealed to the shepherds, hallelujah, ये गडरियों को बताया he is Messiah. Even before Peter would receive this revelation, it was declared, hallelujah, at his birth itself. Amen, amen. उसको जन्म का रात को ही ये बात गडरियों को बताया गया, ये परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। Look at it, बाद में हम देखेंगे ये लोग दूसरे को कोई भी विश्वास नहीं करेगा। Only the shepherds will believe. So it was told to them, oh blessed are such people who will take every word of God at its face value. परमेश्वर का हर शब्द को, हालेलुया, उतना ही कीमतीमान समझने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। हालेलुया, അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയി, അവർ ശിശുവിനെ കണ്ടു, അവർ മടങ്ങി വന്നത് ഇടയന്മാരെ പോലെയല്ല, ഹാലേലൂയ, അവർ മടങ്ങി വന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ അത്രേ. They will go and see the child, see the infant, and they will come back not as shepherds but as prophets, waking up the city. Amen. बदले शहर को लोग जगाएगा, ये कहते हुए कि इस्राएल का पवित्र मसीहा का जन्म हुआ है। Amen. The Holy One of Israel, the Messiah is born. Hallelujah. What a mighty declaration. Amen. How the witnesses had been prepared much in advance. Hallelujah. समय देखो और रीति देखो. Look at the timing and look at the way. That is how God has perfected everything concerning you and me. तुम्हारे विषय में और मेरे विषय में ऐसे ही सभी समय पर अद्भुत रीति से प्रभु ने सारा प्रबंध किया है। हालेलुया। हम आगे बढ़ता है, हम वहां का 25वां वचन पढ़ते हैं। 25वां वचन में हम दूसरा व्यक्ति को देखता है। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएलियों की शांति की बाट जोता रहता था और वो पवित्र आत्मा भी उस पर था। Look at this man, a grand old man, hallelujah, whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Oh, look at him, look at him, look at him. Much before the Pentecost, hallelujah, पेंतकुस्ती के दिन के कितने पहले यीशु के जन्म के समय में एक मनुष्य को पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु ने तैयार करके रखा था। One man filled with the Holy Ghost was kept ready to announce the advent of Messiah. ओ मसीहा का आगमन का घोषणा करने के लिए ऐसे एक भविष्यद्वक्ता को तैयार करके रखा। Simeon, he was not known before. He would appear on the scene at the right time. सही समय पर वो प्रत्यक्ष होगा। Dearly beloved, there is a time, hallelujah, when the Lord will cause us to stand and open our mouth and declare, हालेलुया, प्रभु हमारा मुंह को खोलेगा। प्रभु हमें तैयार करके रखा है, उसका तर्कश में तैयार करके रखा। yet another polished arrow, हालेलुया, और एक तीर है यह, हालेलुया, this is yet another arrow kept in his quiver, polished for the right time, हालेलुया। वो मुंह खोल कर कहता इस्राएल का उद्धार है।
ओ 30वां वचन में पढ़ता, I have seen your salvation, O Lord, that you prepare in the presence of all people a light for revelation to the Gentiles and for the glory to your people of Israel. Hallelujah, तेरे इस्राएल जनता के लिए ये महिमा है, अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने वाला बहुत बड़ा सूरज है. हालेलुया, और देशों के सामने तू तैयार किया गया उद्धार है. Amen. What a glorious prophecy. Amen, amen, amen. Whatever we looked at as shadows in the Old Testament pages are coming alive as true reality. Hallelujah. बीते हुए दिनों में, बीते हुए पवित्र शास्त्र के जो नियम के पन्नों में हमने जो भी देखा था वो सब पर छाई रखा, तो अब देखो पूर्णता में प्रकाशित किया गया. यहाँ एक शिमेन आता, कहानी वहां खत्म नहीं होता, वहां से भी हम आगे बढ़े तो 38वें वचन में हम देखते, वी लुक इनटू द 38th वर्स, और वह उस घड़ी वहां जाकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी. ये हन्ना होगी. हालेलुया, ये हन्ना है. और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारों की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी. God had preserved another widow. Hallelujah, holy one. Hallelujah, she would refuse to go out of the temple. मंदिर के बाहर ही नहीं निकलती. हो हालेलुया, 100 वर्ष से अधिक हालेलुया बुढ़े थे, लेकिन वो आगमन, यीशु का आगमन की इंतजार करता, इस्राएल के छुटकारे के लिए इंतजार करती थी. और देखो नबूवत करती है. हालेलुया, she was also prophesying, she was revealing to the world who this child was. हालेलुया, शिशु को ने बताने के लिए. Dearly beloved, oh I am overwhelmed. हालेलुया, मेरे लिए ये अद्भुत की बात है. Oh, so meticulously God has planned everything in advance. हालेलुया, कितने अद्भुत रीति से, कितनी सफाई से प्रभु ने कहा सारे चीज का प्रबंध किया है. उसी ने हमें बनाया. हालेलुया, उसी ने हमारे लिए जीवन दिया. जो भी सृजाया गया सब कुछ यीशु के हाथों से सृजाया गया, ऐसा हम पढ़ते हैं. Everything that was created by the hand of Christ Jesus, we read. Hallelujah, if we are his new creation, hallelujah, and we have been purchased with his precious blood, don't you think that he has planned much more for us? Hallelujah, हमारे लिए इससे अधिक उसने प्रबंध किया है. Oh, hallelujah, I am thrilled to talk about God's providence. Hallelujah, मुझे अच्छा लगता. Hallelujah, मुझे उत्साह है, मुझे उत्साह है ये बात कहने के लिए. बोरिंग लगेगा फिर भी. Hallelujah, though it may be a little bit boring because of these verses, familiar verses. Oh, I am thrilled, I am excited to remind myself of God's provisions and divine providence. प्रभु की जो स्वर्गीय जो प्रबंध है वो मेरे लिए आपके लिए भी है. हालेलुया, देखकर हम आनंदित हो जाते. अमर को उसको सुसमाचार में चल जाता. We move on from there to the Gospel according to Saint Mark, और उसका पहले अध्याय से 12-13 पढ़ता. तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा. जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहा. हालेलुया. And the spirit immediately drove him out into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan, and he was with the wild animals, and the angels were ministering to him. Hallelujah. परमेश्वर पिता नहीं जानता था कि पुत्र हर परीक्षा के ऊपर जय पाएगा करके. Didn't the heavenly Father know that God the Son, hallelujah, would defeat the enemy and will conquer and will come out triumphant in every temptation? But it was for you and me. वो तेरे लिए और मेरे लिए है. Hallelujah, शैतान के हर षड्यंत्र के सामना करते हुए he faced every weapon of the enemy. Hallelujah, and he mercilessly and cruelly, hallelujah, defeated him. Hallelujah, उसने उसको ऐसे निर्दय, उसको ऐसा सत्यानाश कर दिया. दुश्मन के हर हथियारों को वो बेकार कर दिया. हमारे लिए था 40 दिन 40 रात लड़ते रहा. दुष्ट जानवरों के बीच में था. Oh, what if the world is not with us? What if people are not appreciating us? लोग हमारी नहीं मानते तो क्या हुआ? लोग हमारा अनुमोदन नहीं करता तो क्या हुआ? हालेलुया, 40 दिन 40 रात देखो हमारा उद्धार निरंतर परीक्षित हुआ. He was ceaselessly, hallelujah, relentlessly, hallelujah, tried and tempted by the devil, and he was among the wild beasts. Hallelujah, ऐसे दुष्ट जानवरों के बीच में था. लेकिन हम वहां पढ़ते हैं जब ऐसे होता था स्वर्ग चुप नहीं रहता था. Amen. Heaven was not idling, dearly beloved. Heaven would never idle when we go through this. तेरवा, वो वन पशुओं के साथ था,
और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे. Angels were ministering to him. If angels were sent to minister to the Son of God who was blemishless and sinless, amen, mighty and powerful, how much more God would depute his angels in my aid when I am so weak and frail. Amen. परमेश्वर का पुत्र के लिए जो महान और निष्कलंक निर्दोष और सामर्थी पुरुष था, अभिषेक की भरपूरी में चलता था, उसके लिए स्वर्गदूतों को भेज देगा तो पिता परमेश्वर मेरे लिए कितना ज्यादा क्यों नहीं भेजेगा. Amen. When he knows that I am frail and weak, मैं कमजोर और बलहीन वो जानता. Oh, thank God for this providence. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि ये स्वर्गीय प्रबंध के लिए. हम आगे बढ़ता. अभी हम देखता है परीक्षा में कैसा परमेश्वर बचाता है. ये बात हमने वहां से देखा. हम वापस मत्ती में चले जाता. We keep doing this today. हम आगे पीछे चले जाता. और मत्ती पहले अध्याय का 18-19 हम पढ़ते हैं. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की ये तो हमने पढ़ा था. मैं उधर वापस क्यों जाता. आई एम सॉरी. 27 में जाना है हमें. मत्ती 27 में जाना है. मत्ती 27 का 57 to 60. मत्ती 27 पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हम लूका पढ़ते हैं. दैट इज मच बेटर. उसके बाद लूका 22 है. लूका 22 पढ़ते हैं हम. वी हैव टू डू दिस सो दैट वी आर इन सम ऑर्डर. कुछ तो क्रम में चाहते हैं हम. 22वें अध्याय का 43 पढ़ते हैं. 22nd चैप्टर 43rd वर्स हम पढ़ते हैं फ्रॉम लूक. तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. गेत्सेमने की बात है. Hallelujah. गेत्सेमने की बात है. His heart was sorrowful unto death. मृत्यु का सा दर्द से भरा हुआ हृदय लेकर यीशु. लेकिन वहां एक स्वर्गदूत भेजा गया. हमने उल्पत्ति पुस्तक से वो भाग नहीं पढ़ा. उल्पत्ति पुस्तक से मैं जानबूझकर वो भाग नहीं पढ़ा. 22वें अध्याय में जब अब्राहम पिता इसहाक के ऊपर ऐसे चाकू उठाकर हाथ उठाकर खड़ा, तब पिता परमेश्वर ने उसको रुकाया. The angel at the right hand of God spoke from heaven. Amen. वो भाग पढ़ना आपके लिए अच्छा है. और एक बात उल्पत्ति 22 में हम पढ़ते हो 13वां वचन में शायद है, वो कहते हैं उसको ऊपर हाथ नहीं रखना. Don't do anything to your son now. Enough. I know you have given up your son. You have slaughtered him. Take him back. Amen. मैं आया हूं. I am called. Dearly beloved, God the Father will not keep quiet. When we go through or get so many experiences, हमारी गेत्सेमने से हमें गुजरना पड़ता तो स्वर्गीय परमपिता चुप नहीं बैठता. वहां एक मेढ़ को देखा. Abraham will spot a ram whose horn was caught up in the thicket among thorns. ऐसे झाड़ों के बीच में उसके ऐसे सींग फंसा हुआ एक मेढ़ को देखा. आमीन. यह परमेश्वर का पुत्र को दिखाता. That shows the Son of God was arrested. Amen. Able to carry the heavy cross, and who will be finally hanged on that cross. परमेश्वर का पुत्र को दिखाता है वो मेढ़. That ram would show Jesus was arrested, was made to carry the heavy cross. Amen. हम आगे बढ़ता. स्वर्गदूत आता. स्वर्गदूत की तैयारी है. Amen.
He has prepared angels. He has commanded the angels concerning us. हमारे विषय में उसने आज्ञा दिया है, हम आगे बढ़ता है. और उसके बाद शायद हम ये बात पढ़ेंगे, मत्ती में आएंगे 27 का 57 ऑनवर्ड्स. तब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप यीशु का चेला था आया. Amen. There was a secret disciple in the minister called Joseph of Arimathea. Amen. एक चेला यूसुफ अरिमतिया, वो मंत्री था, उसमें छिपी हुआ था. हालेलुया. एक चेला सही समय पर आया. इतना ही बांध कर आता. ही केम वेरी बोल्डली, आस्क्ड फॉर द बॉडी ऑफ जीसस. मैं वो पढ़ता नहीं है, समय बहुत जाएगा इसके लिए. और वहां अपने ही कब्र उसके लिए तैयार किया है, कब्र में यीशु का शरीर को बहुत सुंदर रीति से हालेलुया तैयारी कर कर उसने रखा. He would embalm the body of Jesus and lay it in a tomb that was made for himself. हालेलुया. इतना सुंदर कब्र में. हालेलुया. देखो परमेश्वर की रीति को देखो. ऐसा उसका तैयारी किया शरीर का कि वो नहीं सड़ेगा. आमीन आमीन. वहां पढ़ते यीशु का पैर वो आया था और कब्र में ऐसा निकाल कर रखा. आमीन. उसके उठने सॉरी मैं क्या पढ़ता 57. और जो आप यीशु के चेला तो आया, उसने पहले तो उसके पास जाकर यीशु के शव मांगा और पहले तो उसने दे देने की आज्ञा की. आज्ञा के मिलने के बाद यूसुफ ने शव लिया, उन्हें उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा. हालेलुया. इतने सुंदर रीति से एम्बाम कर कर हालेलुया उसको रखा. ही शरीर, उसका शरीर नहीं सड़ना. हालेलुया. हिज बॉडी विल नॉट डीके. सी द प्रोविजंस एंड प्रोविडेंस. हालेलुया. देखो परमेश्वर की रीति को देखो. ओ हालेलुया. ऐसा एक अरिमतिया यूसुफ को उसने तैयार किया था और एक निकोदेमुस को उसने तैयार किया था. सही समय पर रहा था और अद्भुत रीति से जो अरिमतिया का यूसुफ अपने लिए बनवाया था वही कब्र में. हालेलुया. ही वाज अमंग द रिच इन हिज डेथ. हालेलुया. वो संपन्नों के साथ था. ऐसे हम पढ़ते उसके मृत्यु में. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. हम और एक बार मत्ती में हम नहीं जाते, हम पढ़ते हैं. पिछले दिन हमने पढ़ा था, ये पिछले इतवार को हम पढ़ा था. उद्दित यीशु कहता जाओ, सारा अधिकार हालेलुया मुझे दिया गया. गो हालेलुया. ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी, सो यू गो. आमीन. सारा सामर्थ, सारा अधिकार, सारी प्रभुता मुझे दिया गया है, इसलिए तू जाओ. और तू जानते हो पिता परमेश्वर से मैंने मांग के लिया. आमीन. ऑल द माइट एंड पावर, ऑल द अथॉरिटी दैट आई मे हैंड इट ओवर टू यू. तुम्हें देने के लिए हालेलुया मैंने सारा अधिकार और सारी प्रभुता और सारे सामर्थ पिता से मांग कर लिया और तुझको देता. हालेलुया. ऐसा यीशु उनको भेज देता. That is how God is sending us. Amen. Jesus is sending us. हालेलुया. अब हम यूहन्ना के सुसमाचार में इसे पढ़ता 16 अध्याय का 13 में. We read one more verse from John's Gospel and उसका 16 अध्याय का 13वां वचन पढ़ता. परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. When the Spirit of the truth comes, amen, this is not the end of the story. This is only the end of the beginning. Hallelujah. अभी आरंभ का अंत हुआ है. आमीन. कहते मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, वो आएगा सारे सच्चाई में तुम्हें चलाएगा, हर सत्य में. The Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Not just one revelation. सिर्फ एक प्रकाशन नहीं है, पूरा उपदेश सत्य वचन पूर्णता में तुझे ग्रहण कराएगा. Amen. He will make you understand the whole counsel of the scripture. He will lead you into every truth, not a fragment of truth. सत्य की एक चौड़ा अंश नहीं है, पूरा पूरा बताएगा और हमें चलाएगा. हालेलुया. और खुद का कुछ नहीं कहेगा, वचन से कहेगा. हालेलुया. He will not do anything of his own, but rather he will remind us and teach us from the word. The whole counsel will come from the word, and that which is not clear to us, that which is not
unfolded before us, revealed to us, which will be revealed by him. ये पवित्र शास्त्र में जो भी छुपी हुई बात है उसको प्रकाशित करके देगा. हालेलुया. अभी हम पत्रिकाओं में नजर डालता है. हमारे पास बहुत बहुत कम समय है, फिर भी मैं सोचता है कि हम अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखेगा. हो सकेगा तो पढ़ेगा, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं. रोमियो का 5 अध्याय का 9-19 पढ़ता है. क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा के मानने से बहुत लोग पापी, ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. हालेलुया. For the one man disobedience, the many were made sinners. So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Amen. पहला आदम के जो गलती है, उसके कारण, आज्ञा का उल्लंघन के कारण सब मनुष्य के वंश पाप के अधीन हो गए हैं. हालेलुया. अंतिम आदम आता आज्ञा पालन के कारण, हालेलुया, അനുസരണത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവനായി, ഹാലെലൂയ, ഒടുക്കത്തെ ആദാം വന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ അനുസരണത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹാലെലൂയ. Look at God's provision. When men fell in the Garden of Eden, when you would sacrifice an animal and clothe them, hallelujah, that was the shadow of these things to come. Hallelujah. आने वाली ये स्वर्गीय ये भेद का, hallelujah, वहां पर छाई था वो. Hallelujah. അവൻ വന്നു, അവന്റെ അനുസരണത്താൽ അവൻ എല്ലാത്തിലും അനുസരിച്ചു, പിതാവിനെ അനുസരിച്ചു. ഹാലലുയ. യാഗമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. He was obedient unto death, even the death on the cross. Hallelujah. Because of which we have been counted righteous. Hallelujah. And we have received everlasting life. Amen. Look at the providence of God and the provisions of God. 8वां अध्याय का 34 पढ़ते हैं. 34th verse of 8th chapter. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने भाग है, हमारे लिए निवेदन भी करता है. Who will condemn us? Hallelujah. Because of the obedience of the last Adam. Oh, hallelujah. We have been spared the rod of God, the rod of his wrath. उसके क्रोध का दंड से प्रभु ने हमें बचाया है. हालेलुया. वो कहते इतना ही नहीं है, वो पिता परमेश्वर के दाहिने भाग पर बैठकर हमारे लिए बिचवाई कर रहा है. He is seated at the right hand of the Father and is interceding for us. Hallelujah. परमेश्वर के दाहिने भाग पर बैठकर अभी भी हमारे लिए बिचवाई करता, विनती कर रहा है. What more can you ask for? इससे ज्यादा हम क्या मांगेंगे प्रभु से? हालेलुया. अभी भी पिता परमेश्वर के दाहिने भाग पर बैठकर हमारा उद्धार करने के बाद, हमें छुड़ाने के बाद, हालेलुया, हमारे देखभाल के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हालेलुया, निरंतर वो विनती बिचवाई करता रहता. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता, हम 16वां अध्याय का 20 पढ़ता. We move from there to 16th chapter and read 20th verse. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा. Hallelujah. And the God of peace will soon crush Satan under your feet. Hallelujah. And the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे. दो चीज एक वाचक में कहता, soon and very soon. Hallelujah. The enemy will be crushed under our feet totally. Hallelujah. And forever. सदा के लिए, सर्वदा के लिए दुश्मन हमारे पैरों के नीचे दबाया जाएगा. ये परमेश्वर का काम है. This is his provision. Hallelujah. This is his job. This is his plan to crush the devil, to crush Satan under our feet. कैसे होगा? परमेश्वर की कृपा. हालेलुया. मसीह की सारी कृपा और अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, कृपा की कमी नहीं होगा, बहुत था ऐसे कृपा बरसाया जाएगा. पहली कुरिन्थी में आता 7वां अध्याय का 14वां पढ़ता है. 1 Corinthians 7:14. क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखते हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है. नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है. Look at this promise and this provision. Hallelujah. What a glorious providence is this. The unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise your children will be unclean, but now as it is, they are holy. Amen. हमने भजन में पढ़ा, तुम्हारी स्त्री कैसी होगी और तुम्हारे संतान कैसे होंगे. हालेलुया. अब पूर्णता में सफाई से हमें पता चलता है. How our wives are going to be like fruitful vines. How our children are going to be, hallelujah, like shoots of olive around our table. कैसे हो जाएंगे ये बात यहाँ दिखाते हैं. हालेलुया. अगर मैं विश्वास में बने रखे तो अनुग्रह पाएगा मेरा पूरा परिवार. हालेलुया. It doesn't mean that my wife will go to heaven just because I have received the Lord Jesus.
Jesus. It doesn't mean that I will go to heaven just because my wife has received him as her savior. ऐसा नहीं है कि मैं यीशु को उद्धारक के रूप में स्वीकारा तो मेरी बीवी या मेरे बीवी ने स्वीकारा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा. उसका मतलब ये नहीं है. But I will receive God's protection and God's blessing. Hallelujah, and God's provisions. Hallelujah, उसके कारण, मेरी बीवी के कारण मैं अनुग्रह पाऊंगा. ओ मेरे बीवी के कारण मैं सुरक्षित बने रहूंगा. इतना ही नहीं, हमारा संतान भी पवित्र गिना जाएगा. Oh, our children will be made, our children will be counted holy and righteous. Amen. जब तक वो लोग अपना मार्ग नहीं चुन लेते हैं, amen, until they start choosing their own ways, they will be counted holy and sanctified. What a blessed provision is this. Hallelujah. हम आगे बढ़ते वहां से, वहां का 10वां अध्याय का 13 पढ़ते हैं. Verse 13 of 10th chapter. तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा. You have never been into any temptation that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Hallelujah. परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. Hallelujah. Dearly beloved, we will never be asked to face a battle that we cannot conquer the enemy, that we cannot be victorious. He will never ask us to go through a trial that we cannot endure by the grace of God. Hallelujah. We will not be tempted beyond the capacity that we have because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सहाय के कारण जिस परीक्षा के सामने हम नहीं कर सकता है और जिस लड़ाई को हम नहीं जीत सकता है, जिस कठिनाई से हम नहीं गुजर सकते हैं, ऐसे मार्ग से वो प्रभु हमें चलाएगा ही नहीं है. That is God's word. What more do I need? Hallelujah. निकास भी होगा. There shall be an escape route. Ask Abraham. Amen. There will be a ram caught up. Hallelujah. अब्राहम को पूछो, वहां मेढ़ है, जानवर है. Amen. Hallelujah. At the nick of time, there will be redemption, there will be deliverance, and we shall emerge victorious by the grace of God. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. वहां से भी हम आगे बढ़कर हमें कहां जाना है? रोमियो को तो खत्म किया. हमें पहली कोरिन्थियों का 10 हो गया. अभी 15 में से भी पढ़ना है. We move on to 15th chapter. 15 अध्याय का 45-49 पढ़ते हैं. ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. Oh, look at it. The first Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Amen. फर्क बहुत है. Amen. पहला आदम एक जीवित मनुष्य रहा, लेकिन अंतिम आदम देखो जीवनदायक आत्मा है. The life-giving spirit. Oh, even from the hearts of the believers, rivers of life will flow. Hallelujah. ऐसे ऐदन के बारे में हमने देखा था, वहां से नदियां बहता. Hallelujah. That rivers flow. बहुत चीज उसके विषय में कहने का था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है. वहां सोना है, oh, वहां मोती है, वहां हीरे हैं. There are such precious reserves there. Oh, fine gold and such precious jewels and costly pearls were there along the banks of such rivers. ऐसे नदियां यहां भी बहेगा, यहां भी ऐसे वरदान है. There are such precious giftings given to the church. Hallelujah. Where do we have time for all that? उसका 49 पढ़ते हैं, 49 पढ़ते हैं. और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, पहला आदम का रूप तो मिट्टी का था. As we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. हम स्वर्गीय आदम का रूप भी धारण करेगा. Oh, what a promise. This has been promised and this has been perfected. This plan has been perfected. Hallelujah. This providence is in place. Just as we were in the image of the first Adam, rather we will be in the image of the last Adam. Hallelujah. अंतिम आदम की तरह हम बनेंगे, रूपांतर प्राप्त करेंगे, സ്വഭാവമാൻ ശരീരം. Hallelujah. പഴയ മനുഷ്യനായ ആദമിന്റെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രൂപം നാം ധരിച്ചുവെങ്കിൽ, പുതിയ അന്തിമ ആദാം, അവസാനത്തെ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായവന്റെ തേജസ്സേറിയ ശരീരം നാമും ധരിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. वहां से आगे बढ़ता. उसके बाद हम दूसरी कोरिन्थी में आता, 14 अध्याय से पढ़ता, 14वां वचन. क्योंकि हम जानते हैं कि
जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा. Knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. हालेलुया. भागीदार है हम, यीशु के भागीदार है. पिता परमेश्वर ने जैसे यीशु को हमारे वन से जिलाया हमें भी जिलाएगा. Oh, the trumpet sound, hallelujah, will fall into our ears and we will be transformed. Hallelujah, and the saints will be resurrected. Hallelujah. संत लोग, मरे हुए संत लोग जीवन पाएंगे. हालेलुया. तुरही की वाणी सुनते ही और हमारा रूपांतर होगा. यीशु के नाम में आमेन. जैसे पिता ने पुत्र के साथ किया वैसे हमारे साथ करेगा. हालेलुया. दिस प्लान हैज बीन परफेक्टेड फॉर अस. ये प्रबंध पूरा किया गया है. ये योजना हमारे लिए तैयार है. हम आगे बढ़ते हैं. हम इफिसियों में चले जाते हैं. वी मूव फ्रॉम देयर टू Ephesians chapter 1 verse 11. जिसमें हम भी उसी मनसा से जो अपनी इच्छा के मध्य के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने. Hallelujah. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. उसकी इच्छा के अनुसार पूरा काम करने वाला परमेश्वर अनादि से हमें चुन लिया है. Hallelujah. He has chosen us from before eternity without beginning. Hallelujah. अनादि से प्रभु ने हमें चुन लिया यीशु क्रिस्त के द्वारा. उसकी इच्छा के अनुसार है. Hallelujah. Not because of our will or our desire. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने हमें चुन लिया है. आदि से सारा प्रबंध बनाया है. अब हमें पता चलता है क्यों हम उत्पत्ति से चल के आया. Why we were walking from the first pages of Genesis. It's because from there, even before this earth was recreated, our plan of salvation has been perfected. What a glorious salvation plan. What a great providence. हम आगे बढ़ता उसका दूसरा अध्याय का 10वां वचन पढ़ता. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God has prepared beforehand that we should walk in them. Hallelujah. हमारे लिए हमें जो करना है, कहाँ जाना है, कैसा करना है, ये सारे चीज का पूरा प्रबंध किया गया है. Everything has been meticulously planned and perfected. Hallelujah. सब कुछ हमारे लिए उसने तैयार करके रखा, मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए. Hallelujah. सिर्फ हमारा जन्म नहीं. Hallelujah. क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, किसको जीवन साथी बनाना है. हालेलुया. कैसी सेवकाई करना है. हालेलुया. कहाँ नौकरी करना है, सारे चीज हालेलुया उसने तैयार किया है. And it will all be good. We will not drift away. I'll be the most foolish man on earth to drift away. Oh, to ignore these plans of his. उसके प्रबंध को मैं कभी नहीं टुकराएगा. ओह, मैं कभी कभी मूर्ख नहीं बनेगा. सारे चीज उसने पहले से तैयार करके रखा है. मैं dare not drift away from it. उसमें से एक कदम भी मैं अलग रखना नहीं चाहूंगा. मेरी इच्छा से नहीं चलूंगा, मेरे मर्जी से नहीं चलूंगा. अनादि से उसने ये सारे चीज तैयार करके रखा है. कुलुसियों के पुस्तक में पत्रिका में हम आता है. कुलुसियों की पत्रिका 2 अध्याय का 15 पढ़ता है. और उसने प्रधान था वो अधिकारों को ऊपर उतार कर, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम तमाशा बनाए और क्रूस के द्वारा उन पर राज्य और जय जयकार की ध्वनि सुनाई. He disarmed the rulers and the authorities and put them into open shame by triumphing over them in him. On the cross he did this. Hallelujah. He disarmed all the enemy forces of darkness. Hallelujah. सारे दुश्मन की, सारे अंधकार की शक्तियों की, सारे प्रधानताओं की, सारे हथियार को उसने उतारा. हालेलुया. और कुल्लम तमाशा बनाया. क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. Oh, he has triumphed over them. He has triumphed over even grave and death. मृत्यु को ऊपर भी वो जय पाया. हालेलुया. वहां नहीं लिखा, वो पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है. हालेलुया. Not only has disarmed the enemy, not only has humiliated them and shown them their places, but rather he also emerged victorious over grave and death. मृत्यु और कब्र के ऊपर भी वो जय पाकर आया. हम आगे बढ़ता है. हम वहां से थिस्सलुनी में चले जाता. पहली थिस्सलुनी 14 अध्याय का 17 और 18 वचन. 4:17-18. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. Hallelujah. Am I reading the right thing? No. I must read from 4th chapter.
14 अध्याय के 17-18 पढ़ना है कि तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले. Oh hallelujah, we who are alive and left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hallelujah, बादलों में उससे मिलने के लिए हम उठा लिया जाएगा. We shall be gloriously raptured in our resurrected body, in our transformed or resurrected body. रूपांतर प्राप्त हुए शरीर में हम उठाया जाएंगे to meet the Lord in the air. प्रभु से मिलने के लिए बादलों में मिलने के लिए उठाए जाएंगे. Hallelujah, हम प्रभु से मिले, हवा में मिले, we'll meet him in the sky, so we will always be with the Lord. इतना ही नहीं, हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे. Nothing will separate us from it. We shall be with him forever and ever and ever and ever. Hallelujah, सारी तैयारी किया गया है. इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार में 14 में पढ़ता है, मेरे परमेश्वर के राज्य में, मेरे पिता के राज्य में अनेक वासस्थल है, अनेक वासस्थल है. दूतों के लिए है, हालांकि प्रधान दूतों के लिए, करूबों के लिए, सिराफों के लिए, प्राचीनों के लिए, और तुम्हारे लिए भी एक विशेष स्थान है. Oh, there are different mansions in my father's house. Hallelujah. For the archangels and angels and the seraphim and cherubim and the elders. And there is a very special place for each one of you. That is the only thing that is incomplete. वो एक चीज का काम अभी भी चालू है, बाकी सब खत्म हो गया. All the provisions are in place and this is ongoing. Even the last man to be saved will find a glorious mansion in his name. हालेलुया. तो अंतिम दिन में जो उद्धार पाएगा उसके लिए भी एक सुंदर राजमहल की तैयारी हो रहा है. यीशु के नाम में आमीन आमीन. उसके बाद हम बाकी सब आप पढ़ना, 5 अध्याय से 24 पढ़ना है तो आप पढ़ सकते. द सिंस ऑफ सम मेन आर गोइंग, सॉरी वो छोड़ देता, आप पढ़ना. मैं सीधा दूसरी तिमोथी में आता. 2 तिमोथी चैप्टर 3:16 कुछ छोड़ा तो आप पढ़ देना, मैं मुझे देखता भी नहीं है. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. इफ दीज थिंग्स वर नॉट इनफ, ऑल स्क्रिप्चर is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training and in righteousness. That is the most glorious provision. सबसे अत्युत्तम प्रबंध यह है, पवित्र शास्त्र. हमें हर चीज के लिए, आमेन, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित वचन है, written by, authored by the Holy Spirit. किसके लिए वो? For teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. किस चीज के लिए? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, आमीन, और मार्गनिर्देशन के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने. That the man of God may be competent and perfected, equipped for every good work. सारे भला काम के लिए, सारे भला काम आदि से तैयार कर प्रभु ने रखा है. We heard that all the good works that we are supposed to be doing have been perfected and planned from beforehand. ये बात हमने देखा. उसके लिए हमें सामर्थ्य बनाने के लिए, to equip us for such good works, is the word of God given, that the church may be perfected. Oh, we cannot ask for anything more than this. इससे अधिक कोई भी प्रबंध की हम मांगत नहीं कर सकता. हालेलुया. और इतना भी नहीं, और एक निर्णय हमें प्रभु की आत्मा दिलाता है. इब्रानी का पुस्तक 7 अध्याय का 25 में, Hebrew chapter 7 25th verse. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, consequently he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him. यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आने वाला कोई भी हो, उसको पूरा उद्धार करने के लिए वो सामर्थ्य और तैयार है. He is more than willing and he is able to save us to the uttermost. When we approach the Father through Jesus Christ our blessed Lord. Hallelujah. He always lives to make intercession for them. वो सदा विनती करता है उसके लिए. उसको पहले लिखा है, जो प्राचीन काल के जो याजक लोग थे, वो लोग कुछ दिन के लिए जीते थे. The priest of old, the high priest of old will live only for a few years, but he lives forever and he intercedes for us. Hallelujah. Did you get a glimpse of the providence? परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध का एक छोटा सा झलक हमने देखा. हालेलुया.
We will make it dearly beloved. We will walk in His ways. We will give up the foolish things of this world. Having known the providence, hallelujah, the essence of providence and the glory of providence. स्वर्गीय जो प्रबंध है उसके सारे बात का महिमा देखने के बाद हम ये मिट्टी उठाने के लिए जाएगा क्या? ഈ മണ്ണാങ്കട്ട പെറുക്കുവാൻ ഇനി നാം പോകുമോ? ഈ മണ്ണാങ്കട്ടകളെ എറിഞ്ഞു കളയാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയമായ എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടിയും അവൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകളെ കണ്ടതിന് ശേഷം മണ്ണാങ്കട്ടയുടെ പുറകെ ആര് പോകും? Who wants that of this earth? Oh, that of this dust? किसको चाहिए? आइए हम चलते हैं, प्रभु के संग चलते हैं, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ता है इन दी लास्ट बुक रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 3 वचन से हम पढ़े तो फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है. Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them as their God. Hallelujah. देखो ये प्रबंध देखो, हम उसके संग और हमारे बीच में डेरा करेगा. There are many mansions in my Father's house, said Jesus. यीशु ने कहा अनेक वासस्थान है. Hallelujah. हमारे साथ He is our neighbor. Hallelujah. वो हमारे पड़ोसी है, हमारे बीच में रहेगा, हमारे संग रहेगा, सदा के लिए रहेगा, आंखों से आंसू पोंछ लेगा वो. हालेलुया. मृत्यु नहीं होगी. There shall be no more death, neither shall there be any mourning or crying. हालेलुया. वहां शोक नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां मिलाप नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है. हालेलुया. That is the culmination of God's providence. हालेलुया. His provisions. यह है पूर्णता. हालेलुया. हम उसके बाट जोते हैं. हालेलुया. May we surrender our lives once again into the hands of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के हाथ में आइए, हम अपने आप को सौंप दे उसके मार्ग में चलने के लिए, उसके हित के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार कार्य करने के लिए. हालेलुया. जो कुछ उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है अनादि से, उसके अनुसार जीने के लिए, पूरा उद्धार पाने के लिए आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे. That we may walk according to His blessed will and do everything that has been perfected for us from before time began. Hallelujah. And we receive salvation unto the very uttermost in Jesus' name. Amen. Amen. प्यारे पिता, हम आते हैं यीशु के द्वारा आता है. यीशु क्रिस्त हमारा उद्धारक के द्वारा जो कोई तेरे पास आता है उसका पूरा उद्धार करने के लिए हमारा उद्धारक तैयार है, सामर्थी है और हमारे लिए निरंतर बीच वही करता. मैं आता प्रभु, भटक कर चला, माफ कर प्रभु. I have drifted away, I have wandered, I have gone astray. Forgive me, Lord. I come with my entire family. I come with my congregation and I confess, I repent. मैं पश्चाताप के साथ आता, मैं कबूल कर आता, मैं तेरे मार्ग में चलूंगा, मैं छोड़ दूंगा प्रभु ये मिट्टी की बातों को. I will give up all that of the earth must, and I will walk in thy ways. What a providence! Hallelujah. What blessed provisions are there in store for me. मेरे लिए क्या क्या प्रबंध तूने किया. पुनः मैं पाना चाहता, तुझे प्रसन्न करना चाहता. मुझे तैयार कर प्रभु, मुझे चला, अगुवाई देकर चला. Lead me by the counsel of the Holy Spirit. I will never depart from your word. तेरे वचन से हटकर मैं नहीं चलूं. मेरी सहायता कर. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन. पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुतायत से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है. मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मांगत के सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और खास कर कोविड-19 महामारी के कारण और भी अलग अलग तरह की फंगई रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके कारण तड़पने वाले हमारे देश के और विदेश के ऐसे लाखों लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ,
पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, ज्ञान दे, समझदारी दे, अगुवाई देकर चलाए, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। May the gracious Lord be with you always, keep you safe and sound, provide for all your needs according to His riches in glory, heal you in your bodies and minds and souls, hallelujah, and keep you safe and sound in Jesus name, amen। मैं आप सबों को एक अति सुंदर, शुभायमान और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed, glorious, hallelujah, Lord's Day, amen। God bless।